हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम फेमस पाथफाइंडर बुक। तो क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। अ स्लिट इज कट अलोंग द राइट बॉटम एज ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। द स्लिट इज क्लोज्ड बाय अ वुडन वेज ऑफ मास एम एंड एपेक्स एंगल थीटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है। The vertical plane surface of the wedge is in contact with the right vertical wall of tank। यहाँ पे दिख रहा है, इसके सरफेस के कांटेक्ट में है। Coefficient of static friction between these surfaces in contact is mu. To what maximum height can water be filled in the tank without any leakage through the slit? The width of tank is b। ठीक है, मतलब ये वाला जो डायमेंशन है ना, ये वाला, ये आपको दे रखा है b के इक्वल। ठीक है, एंड क्या कहता है, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट कैन वाटर बी फिल्ड इन द टैंक विदाउट एनी लीकेज थ्रू द स्लिट? द विड्थ ऑफ टैंक इज बी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। ओके, तो देखो पहले फंडा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में फंडा क्या कहता है कि लीकेज कब होगा। कि अभी तक ये जो आपको दिख रहा है, ये है ना, ये वाला, अगर ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो आपने वेज लगा रखा है यहाँ पे, अगर ये लिफ्ट होने की टेंडेंसी ना बने इसकी, तब तक कोई भी वाटर यहाँ से लीक नहीं होगा। सही ना, यहाँ से कोई भी वाटर लीक नहीं होगा अगर ये पूरी तरीके से इस गैप को फिल करके रखा हुआ है। अगर मान लो किसी भी तरीके से अगर इस पर जो है इतना फोर्स आ गया कि जो भी फोर्स इस पर लग रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इसको लिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाए कि जस्ट ये लिफ्ट करने वाला हो जाए, है ना। उस केस में जैसे ये लिफ्ट होने वाला होगा, यहाँ से वाटर क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। ये सिंपल सी बात है ना। अब होगा क्या कि अगर मैं ये देखूं, मैंने इसे बनाया थोड़ा सा, इस पर जो भी इस तरफ जो वाटर है, लिक्विड है ना, वो क्या करेगा, इस सरफेस के एक सेकेंड, ये जो बना है, इस सरफेस के नॉर्मल नेट फोर्स आएगा, इस वाले सरफेस के आएगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा एक इधर होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये इसको लिफ्ट करने का प्रयास करेगा। सही है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब ये जो पूरी चीज़ है, ये वाला कंपोनेंट जो फोर्स का था, जो लिक्विड ने लगाया था, उसका कंपोनेंट इसको लिफ्ट करने के प्रयास में है ऊपर, तो फ्रिक्शन जो यहाँ पर आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन। बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। तो मैंने क्या किया, पहला काम जो मुझे करना चाहिए था, मैं ये देखने वाला था कि जो लिक्विड ने इस पर फोर्स लगाया है, उस फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, जहाँ से लेके जहाँ तक वो वाटर आपका फिल है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे प्रेशर हर एक पॉइंट पर अलग अलग आएगा, तो मैंने क्या किया, किसी वाई पर जाके डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिया। आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रिप है ये। ठीक है, उस स्ट्रिप पर जो फोर्स आएगा वो आएगा प्रेशर इनटू एरिया। उस जगह पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना हाइट है वर्टिकल, एच हाइट नीचे है, तो आप लिखोगे रो जी इंटू वाई। हमने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी जीरो मान रखा है कि उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इंटू हमने अगर इस स्ट्रिप का लेंथ जो है ना, डी वाई तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन अभी मैंने इस तरफ क्या मान रखा है, डी एल मान रखा है। ठीक है, और अंदर की तरफ जो है, इसका अंदर की जो तरफ इसका डायमेंशन है वो बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंदर वाला डायमेंशन इंटू विड्थ। ठीक है, तो बी इंटू डी एल, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू एरिया, इस पर लगने वाला फोर्स हो गया डी एफ। ठीक है, प्रेशर वैसे रहने दिया। अब डी एल कैसे लिखोगे आप, हमें डी वाई इस डायरेक्शन में पता है ना, ये एंगल आपका थीटा है, और ये एंगल आपका, ये लेंथ डी एल है, ये डी वाई है। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा लगाओगे तो डी वाई विल कम आउट एज डी एल अपॉन डी एल विल कम आउट एज डी वाई अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स मिलेंगे, उन सभी पे नेट फोर्स निकालना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर एस तक में। तो रो जी बी अपॉन कॉस थीटा, ये बाहर आ जाएंगे, रो जी बी बाहर आ जाएंगे। जो भी वेरिएबल अंदर चला गया, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे वाई के रेस्पेक्ट में तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे 0 से एस में, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो फाइनल जो फोर्स इस वाले वेज पर, ये जो वेज आपको दिख रहा है ऐसा, इस पर जो फोर्स इधर आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉस थीटा आएगा। बात समझ में आया क्या। ठीक है, यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, यहाँ पे मैंने अगेन इसका एफ बी डी बनाया। ठीक है, इस एफ बी डी में ये फोर्स था नेट, उसके दो कॉम्पोनेंट लिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा है, और ये आपका है एफ साइन थीटा। यही इसको क्या करेगा, लिफ्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस वाले सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन था, ये रफ सरफेस था यहाँ पे,
दोनों कांटेक्ट में थे, दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे टेंडेंसी जो लिफ्ट होने की ऊपर थी तो फ्रिक्शन आ गया नीचे, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ये इसको इधर पुश करेगा तो नॉर्मल जो मिलेगा दूसरे साइड से वो इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो एफ बी डी मैंने सारे फोर्सेज नॉर्मल, फ्रिक्शन और ये सारे फोर्सेज दिखा दिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल की बात करो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में रहना है इसे, तो एन क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स हमने रखा रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा उसका कंपोनेंट वाला, तो थीटा ने थीटा को निपटा दिया, हमारे पास आया रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। नॉर्मल आ गया, अच्छा सा, चलो नॉर्मल हमें मिल गया। अब हमने वाई डायरेक्शन में देखा कौन कौन से लग रहे हैं। ऊपर लग रहा था एफ साइन थीटा, एम जी इसका वेट नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो हमने एफ साइन थीटा को लिख दिया एफ आर प्लस एम जी, है ना। तो एफ आर क्या आ जाएगा सर, इतना आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ आर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से हमेशा कम होगा उससे, ठीक है ना। तो हमने वो लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन उस वाले सरफेस पे, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल केस लेके चलता हूँ कि भाई बस अब वो जस्ट जो है स्लिपिंग होने वाली है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो मैं लिमिटिंग केस लेके चल रहा हूँ, तो एन की वैल्यू रखा, यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा दिया, म्यू रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एफ की वैल्यू रखा, ये साइन और कॉस मिलकर टैन बना लेंगे, और दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन हो क्या क्या आ रहा है, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन आ गया, तो टैन थीटा माइनस म्यू अंदर बच जाएगा। इधर एम जी चल रहा था ना, जी ने जी को निपटा दिया, तो यहाँ से जो एच स्क्वायर आएगा वो आएगा 2 में अपॉन रो बी टैन थीटा माइनस म्यू, और एच कितना आ जाएगा अंडर रूट में ये आ जाएगा। तो ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप ये पूरी बात आपको बढ़िया समझ में आई होगी, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट यस इसमें आप जो है ये वाला जो स्टेप मैंने किया थोड़ा सा बढ़िया था, और बाकी तो सिंपल एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट था उसका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।